रामगढ़ से कांग्रेस विधायक जुबेर खान का इंतकाल हो गया। इसके साथ ही फिर पुरानी बातों को बल मिल गया। मतलब ये कि राजस्थान विधानसभा के मौजूदा भवन में कभी 200 विधायक एक साथ नहीं बैठे। अमृतलाल मीणा के बाद जुबेर खान का निधन हो गया। राजस्थान में 7 विधानसभा के उपचुनाव होंगे। ये खास रिपोर्ट देखिए। राजस्थान विधानसभा की मौजूदा इमारत जब से बनी है तभी से यह आमतौर पर देखा गया है कि कभी भी 200 विधायक एक साथ सदन में नहीं बैठे। किसी न किसी घटनाक्रम के कारण ऐसा होता आया है। कोई न कोई विधायक 200 विधायकों के बीच से चला गया। भजनलाल शर्मा सरकार के बनने के बाद हुए लोकसभा चुनाव में 5 विधायक सांसद बन गए। यहां अब विधानसभा के उपचुनाव होंगे। उपचुनावों की घोषणा नहीं हुई, इससे पहले ही 2 विधायक इस दुनिया से चल बसे। सलूम्बर से बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा और रामगढ़ से कांग्रेस विधायक जुबेर खान का निधन हो गया। इससे इस किंवदंती को बल मिला है कि 200 विधायकों के पूरी तरह सदन में नहीं बैठने का इतिहास वो टूटने वाला नहीं है। संयोग देखिए कि पिछली गहलोत सरकार में भी पहला उपचुनाव रामगढ़ विधानसभा का हुआ था। तब जुबेर खान की पत्नी साफिया जुबेर बनी थी विधायक। अब खुद जुबेर खान विधायक बनने के बाद अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। पिछली गहलोत सरकार में भी उपचुनावों का इतिहास रहा था। पंडित भंवरलाल शर्मा, किरण माहेश्वरी, मास्टर भंवरलाल मेघवाल, कैलाश त्रिवेदी का निधन हो गया था। फरवरी 2001 के दौरान जब 11वीं विधानसभा का सत्र था तब विधानसभा पुराने भवन से नए भवन में शिफ्ट हो चुकी थी। 25 फरवरी को तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन उद्घाटन करने आने वाले थे, जो बीमार होने की वजह से नहीं आ सके। आखिरकार बिना उद्घाटन के ही विधानसभा शुरू हो गई। इसके बाद नवंबर 2001 में इसका उद्घाटन हुआ। तब से अब तक किसी न किसी विधायक का निधन होता रहा है। शुरुआती दौर में विधायक किशन मोटवानी, जगत सिंह दायमा, भीखा भाई, भीमसेन चौधरी, राम सिंह विश्नोई, अरुण सिंह, नाथूराम आहारी चल बसे थे। वसुंधरा राजे के पिछले शासन के दौरान कल्याण सिंह चौहान, कीर्ति कुमारी, धर्मपाल चौधरी का विधायक पद रहते हुए निधन हो गया था। देखा जाए तो उपचुनावों का भी लगातार मौजूदा विधानसभा की इमारत से सामना हुआ है। दरअसल विधानसभा से अचानक विधायकों की गैर मौजूदगी की एक बड़ा कारण उपचुनाव रहे। समय समय पर कई विधानसभा क्षेत्रों को उपचुनाव का सामना भी करना पड़ा। फरवरी 2002 में किशन मोटवानी के निधन के बाद अजमेर पश्चिम में उपचुनाव हुए। दिसंबर 2002 में बानसूर विधायक जगत सिंह दायमा के निधन के बाद चुनाव हुआ। सागवाड़ा विधायक भीखा भाई के निधन के बाद उपचुनाव हुआ। 2005 जनवरी में लूणी विधायक राम सिंह विश्नोई के निधन के बाद उपचुनाव हुआ। 2006 मई में डीग विधायक अरुण सिंह के निधन के बाद उपचुनाव हुआ। 2006 दिसंबर में डूंगरपुर विधायक नाथूराम आहारी के निधन के बाद उपचुनाव हुआ। 2017 में धौलपुर विधायक बीएल कुशवाहा के जेल जाने के बाद वहां भी उपचुनाव हुए। 2017 में सितंबर के महीने में बीजेपी विधायक कीर्ति कुमारी के निधन के बाद मांडलगढ़ में उपचुनाव हुआ। 21 फरवरी 2018 को बीजेपी विधायक कल्याण सिंह का भी निधन हो गया। उसके बाद मुंडावर विधायक धर्मपाल चौधरी भी इस दुनिया में नहीं रहे। पिछली सरकार के समय रामगढ़ उपचुनाव का सामना करना पड़ा। सहाड़ा, सुजानगढ़, वल्लभनगर और राजसमंद के विधानसभा उपचुनाव भी हुए गहलोत सरकार के समय। मौजूदा भजनलाल सरकार के समय खींवसर, चौरासी, देवली उनियारा, दौसा, झुंझुनू के विधायकों के सांसद बनने के कारण उपचुनाव होंगे। सलूम्बर और रामगढ़ में स्थानीय विधायक के निधन के कारण उपचुनाव होगा। देश का पहला प्रदेश जहां इतनी बड़ी संख्या में एक साथ 7 विधानसभा के उपचुनाव होंगे। राजस्थान की पुरानी विधानसभा जयपुर के 4 दीवारी के मानसिंह टाउन हॉल में चला करती थी। नई विधानसभा आधुनिक परिवेश के साथ नए जयपुर में बनाई गई, लेकिन विधानसभा में विधायकों की उपस्थिति हमेशा शंकाओं से घिरी रही। खुलकर विधायक भले ही अंधविश्वासों के बारे में बात नहीं करें, लेकिन अंदरूनी तौर पर कानाफूसी के जरिए यह कहते रहते हैं कि विधानसभा के भवन को शुद्धिकरण की जरूरत है। विधायकों के फोटो सेशन में शायद कभी ऐसा हुआ हो जब पूरे विधायक एक साथ नजर आए हों। साफ है सदन में कुर्सियां 200 हैं, मगर कभी भी
200 नहीं बैठ पाते। राजस्थान की बीजेपी भले ही एक प्रांत एक चुनाव की बात करे, लेकिन राजस्थान की विधानसभा से जुड़ा जो दुर्योग है वो इस पूरे मॉडल को सफल नहीं होने देगा, क्योंकि राजस्थान की विधानसभा की नई इमारत में कभी भी 200 विधायक एक साथ नहीं बैठे और कभी न कभी यहाँ उपचुनाव का सामना होता रहता है। अब देखिए, अमृतलाल मीणा और उसके बाद जुबेर खान हमारे बीच से चले गए और साथ ही 5 वो उपचुनाव भी है जहाँ के विधायक सांसद बन गए, तो 7 विधानसभा उपचुनाव हमारे ठीक सामने खड़े हैं। कहा जा सकता है कि राजस्थान की कांग्रेस हो या राजस्थान की बीजेपी हो, पूरे 5 साल ये तमाम प्रमुख दल और अन्य दल चुनाव से जूझते रहते हैं। तो राजस्थान की जनता को भी इन चुनावों के कारण कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती है, क्योंकि उन्हें सामना करना पड़ता है आचार संहिता का, जो राजस्थान के विकास में बाधक भी बनता है। एक प्रांत एक चुनाव की बात भले ही बहुत अच्छी है, लेकिन उस दुरुपयोग का क्या कहे जो प्रकृति प्रदत्त है। कैमरा जर्नलिस्ट सुरेंद्र के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।